नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हेलो पहचाना नहीं और खाते से गायब हो गए 42,000। हेलो पहचाना नहीं, आप अंदाजा बताओ। शर्मा जी, आप ठीक पहचाना और सुनाओ कैसे हो, घर परिवार में सब ठीक है ना। कुछ इस तरह से एक श्रोता ने धर्मशाला में रह रहे हरियाणा और बिहार के दो व्यक्तियों को अपने झांसे में लेकर 42,000 रुपए का चूना लगाया है। इस संदर्भ में पीड़ितों ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करवा दी है, लेकिन आरोपी की शिनाख्त होने के बाद भी ना तो उसे गिरफ्तार किया गया और न ही शातिर से पैसों की रिकवरी करवाकर पीड़ितों को लौटाई गई। सड़क के नीचे दबे पेयजल स्रोतों से सापनी में हो रहा है भूधवास। किन्नौर जिले की सापनी पंचायत में हो रहे भूस्खलन की वजह से सड़क के नीचे दबे प्राकृतिक पेयजल स्रोत है। भूवैज्ञानिकों के प्रशासन को सौंपी रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। इसमें प्रारंभिक तौर पर पेयजल स्रोतों का दबना, सीवरेज प्रणाली की उचित व्यवस्था न होना, किसान और बागवानों द्वारा खेतों में की जा रही सिंचाई को भूस्खलन का कारण माना जा रहा है। वीकेंड वैलेंटाइन डे पर बढ़ेगी सैलानियों की आवाजाही, होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग शुरू। वीकेंड और वैलेंटाइन डे पर शिमला में सैलानियों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है। बर्फबारी के पूर्वानुमान के बाद सैलानियों ने शिमला का रुख करना शुरू कर दिया है। शहर के होटलों में मौसम का लेकर इंक्वायरी भी बढ़ी है। मौसम के रुख को लेकर सैलानी पूछताछ कर रहे हैं। वीकेंड के लिए होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। बर्फबारी के पूर्वानुमान के बाद वीकेंड पर शिमला एक बार फिर सैलानियों से गुलजार होने वाला है। आसमान से गिरते बर्फ के फाहों के बीच मस्ती करने के लिए सैलानी उत्सुक हैं। बाहरी राज्यों से सैलानी शहर के होटलों में फोन कर मौसम का हाल पूछ रहे हैं। इस वीकेंड के लिए शहर के कुछ बड़े होटलों में 20 से 30% तक कमरों की एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है। सेब सीजन से पहले तैयार हो जाएगी भट्टाकुफर फल मंडी, बागवानी मंत्री ने तलब किया रिकॉर्ड। शिमला की भट्टाकुफर फल मंडी इस साल सेब सीजन शुरू होने से पहले कारोबार के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी। बागवानी मंत्री ने विपणन बोर्ड से मंडी की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। वर्ष 2020 में हुए भूस्खलन के बाद से मंडी में सेब कारोबार प्रभावित है। शिमला, कुल्लू मंडी और सिरमौर जिले के सेब और गुठलीदार फल उत्पादकों के लिए राहत भरी खबर है। भूस्खलन के बाद 3 सालों से प्रभावित चल रहा मंडी का कारोबार इस साल पटरी पर लौट सकता है। हिमाचल सुक्खू सरकार ने विकास कार्यों के लिए उपायुक्तों को मिलने वाला करोड़ों का अनुदान भी रोका। सुख की सरकार होने का नारा देने वाली कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने विकास कार्यों के लिए उपायुक्तों को मिलने वाला करोड़ों का अनुदान भी रोक दिया। साल में हर तिमाही आम जनता के हित के लिए करोड़ों का फंड जारी होता है। जनवरी में इस फंड की आखिरी किश्त मिलनी थी। विकेंद्रीकृत योजना के तहत ये पैसा राज्य सरकार उपायुक्त कार्यालयों को जारी करती है। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद इस वित्त वर्ष की आखिरी किश्त जनवरी में तय थी, लेकिन विधायक निधि की तरह इस बजट पर भी रोक लगने से सभी विकासात्मक कार्य ठप हो गए हैं। मुख्य रूप से ये पैसा संपर्क, सड़क मार्गों, सामुदायिक भवनों, युवक मंडलों, महिला मंडलों और खेल मैदानों आदि के निर्माण या रखरखाव के लिए जारी किया जाता है। ठियोग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की डंडे से पीटकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के ठियोग के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र बलग में काम कर रही कार्यकर्ता की डंडों से पीटकर हत्या का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार दोपहर की है, जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका केंद्र में थी। इसी बीच आरोपी ने मौके पर पहुंचकर इस घटना को अंजाम दिया। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायल अवस्था में उन्हें उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला पहुंचाया, लेकिन यहां उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, तैनाती वाले स्थानों पर अब अफसर नहीं खरीद सकेंगे भूमि फ्लैट। हिमाचल प्रदेश में मंडलायुक्त, डीसी, एसपी सहित 50 से अधिक श्रेणी के अफसर अब अपनी पोस्टिंग वाले स्थानों पर भूमि और फ्लैट नहीं खरीद सकेंगे। सरकार ने इस संबंध में 15 फरवरी 2016 को जारी निर्देशों को रद्द करने और 12 जनवरी 1996, 16 अगस्त 1997 और 26 सितंबर 2012 के निर्देशों को बहाल करने का निर्णय लिया है। नए निर्देशों के अनुसार कोई भी अधिकारी अब अपने नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर तैनाती के संबंधित क्षेत्राधिकार में भूमि, भवन, अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता है।
देश में स्वदेशी नेजल वैक्सीन के 3 और बैच को ग्रीन टिक सीडीएल कसौली ने दी मंजूरी। देश में स्वदेशी नेजल कोरोना वैक्सीन के 3 और बैच पास हो गए हैं। सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कसौली ने नेजल वैक्सीन के बैच को मंजूरी दे दी है। वैक्सीन का संस्थान की प्रयोगशाला में करीब 15 दिन तक परीक्षण कार्य चला। इसके बाद ये सीडीएल के मानकों पर खरी उतरी है। वैक्सीन पास होने के बाद सीडीएल ने 3 बैच को ग्रीन टिक दे दिया है और बैच कंपनी को भेज दिए गए हैं। जल्द अब ये बैच बाजार में कंपनी उतारेगी। कालका शिमला ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। शिमला में एक बार फिर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कालका से शिमला आ रही विस्टा डोम ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतक की उम्र 50 साल के करीब है। इसने काले रंग की पैंट, सफेद व ग्रे रंग का स्वेटर पहन रखा था। रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इसका आईजीएमसी में पोस्टमार्टम करवाया है। शव आईजीएमसी शवगृह में रखवा दिया है।